नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज अमावस्या का दिन है। हिंदू धर्म में अमावस्या के दिन का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन पर पवित्र नदियों में किया गया स्नान, हाथ से किया गया दान, हवन, यज्ञ, यह सभी कार्य पितरों को प्रसन्न करने में सहायक होते हैं। तो आज के दिन ऐसी मान्यता है कि जो लोग अपने ज्ञात अज्ञात पितरों के नमन करते हुए उनकी स्मृति में हवन, भजन, यज्ञ और दान करते हैं, उससे पितर जो हैं वो प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। तो आज मैं हरिद्वार में पहुंचा और मैंने देखा कि सुबह 3 बजे से ही भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करने के लिए पहुंचे हुए थे। आपको जानकारी दे दूं, गंगा नदी को माँ का दर्जा प्राप्त है, गंगा मैया कहा जाता है। तो देश भर से श्रद्धालु आज के दिन गंगा हरिद्वार में पहुंचे हुए थे। आप देखिएगा वीडियो में किस प्रकार से लोग स्नान कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अमावस्या को लेकर आज मैंने हरिद्वार के जो एक प्रमुख विद्वान पंडित हैं उनसे भी मैंने जानकारी ली कि आखिर अमावस्या का क्या महत्व है, अमावस्या पर क्या क्या कार्य करने चाहिए जिनसे कि पितर प्रसन्न हो सके। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से, पहले आप देखिए हरिद्वार में किस प्रकार से अल सुबह ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ गंगा नदी में स्नान कर रही है और क्या कहा हरिद्वार के जो एक विद्वान ब्राह्मण हैं उन्होंने अमावस्या को लेकर। अभी आप जो ये दृश्य देख रहे हैं ये हरिद्वार में हर की पौड़ी का दृश्य है। 3 बजे का समय है और आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और स्नान कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि आज अमावस्या का दिन है। हर की पौड़ी पर आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। उन्होंने गंगा नदी में, गंगा मैया की गोद में, गंगा की धारा में स्नान किया, दान किया, हवन किया। हजारों की, जैसे जैसे दिन निकलता गया हजारों की संख्या बढ़ती गई। लोग बड़ी इच्छा से अपने पूर्वजों को नमन करते हुए दिखाई दिए, अपने पितरों को याद करते हुए दिखाई दिए। जगह जगह हवन हो रहे थे। तो लोगों की बड़ी आस्था आज के दिन जो है दिखाई दे रही थी। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो गंगा जी के तट पर खड़े हैं, यानी कि हर की पौड़ी पे खड़े हैं। हर की पौड़ी यानी कि वह सीढ़ी जहाँ से हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। तो ये हरिद्वार का दृश्य आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, आज स्नान कर रहे हैं। अमावस्या का दिन है। तिल रखने की भी जगह आज दिखाई नहीं दे रही थी। अमावस्या पर भारी भीड़ पूरे भारत से जो श्रद्धालु हैं पहुंचते हैं हरिद्वार के अंदर। पंडित जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शंकर पांडे। शंकर जी, आज अमावस्या का दिन है और अमावस्या पर लाखों की संख्या में हरिद्वार व पवित्र नदियों में लोग स्नान करते हैं। अधिकांश लोग ये जानना चाह रहे थे कि अमावस्या पर स्नान करने का क्या महत्व है। देखिए, ये कलयुग है। कलयुग में सबसे प्रधान तीर्थ होता है गंगा मैया। और युगों में नैमिषारण्य थे, पुष्कर थे, द्वापर में कुरुक्षेत्र थे, पर कलयुग में सिर्फ गंगा मैया ही है जिसमें सभी देवता 36 करोड़ देवी देवता का वास होता है। और यहाँ स्नान करने से पाप ताप संताप की जो है कि कल्याण होता है मनुष्य। तो पंडित जी, एक सोमवती अमावस्या का बड़ा महत्व बताया गया है, शनिचरी अमावस्या है उसका भी महत्व, उनका क्या क्या महत्व? 15 दिन अमावस होता है, 15 दिन के बाद पूर्णिमा होता है। 15 दिन पितृ कार्य के लिए विशेष है और 15 दिन देव कार्य के लिए विशेष है। नहीं, जो शनिचरी एक अमावस्या आती है उसमें कहते हैं काफ़ी भीड़ होती है। और सोमवती अमावस पड़ता है, उसमें विशेष प्रधानता है अमावस का। और बाकी तो कोई अमावस सभी अमावस का अमावस पूर्णिमा ही है, लेकिन विशेषकर सोमवती अमावस का जो है विशेष प्रधान किया गया। उसमें पितरों का, देव कार्य का, सब चीज़ का कार्य होता है। जिसके निमित्त वो कार्य किया जाता है वो सिद्ध हो जाता है। और एक जो श्राद्ध पक्ष आते हैं, इसकी अमावस का क्या महत्व है? श्राद्ध पक्ष आता है आश्विन महीने के महालय जो शुरू होता है 16 दिन के कृष्ण पक्ष का। उसके बाद नवरात्रा आता है शुक्ल पक्ष में। तो कृष्ण पक्ष तक जो 15 दिन का श्राद्ध होता है उसमें पितर अपने अपने तीर्थों में वास करते हैं। और वास करने के बाद अपने पूर्वज, अपने जो है उनके पूर्वज जो है परिवार के जो है नीचे उनके पीढ़ी के हैं, उनको याद करते हैं, ध्यान करते हैं कि हमारे निमित्त कोई जल देवे, कोई तर्पण करे, कोई ब्राह्मण को भोजन कराए, कोई दान करावे। तो इससे उसकी आत्मा की शांति होती है, कल्याण होता है, घर में सुख शांति की वृद्धि होती है। पंडित जी, एक अंतिम प्रश्न ये है कि अब जैसे आधुनिकता की तरफ लोग जा रहे हैं, तो
आधुनिकता की तरफ लोग जा रहे हैं। हाँ। तो क्या फर्क मानते हैं या पहले से थोड़ा बड़ा हाँ, है? आधुनिकता में तो ये है कि लोग क्या कहें, आस्था जो है कमा है लोगों में, और अपना सनातन धर्म में बहुत कमा है लोगों में आस्था, समझ गए ना? तो आप पितरों के निमित्त भी, देवताओं के निमित्त भी जितना होना चाहिए उतना होता नहीं। ऐसे हमारा नित्य कर्म है देवताओं का पूजन करना, पितरों को जल देना, रोज का काम है, पर अब सिर्फ हमने अमावस और पूर्णिमा बना लिया है। एक अंतिम प्रश्न है, आप हरिद्वार में रह रहे हैं, पावन स्थल पर रह रहे हैं, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को यही संदेश देना चाहेंगे कि कलयुग में सबसे प्रधान तीर्थ हमारे गंगा मैया है, पाप ताप संताप से मुक्ति देने वाली है, सब कष्टों को दूर करने वाली है, पितरों को मोक्ष देने वाली है। इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है।